सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हो सिनोनिम्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रूडेंट। प्रूडेंट का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। पहला ऑप्शन है ए रिकलेस, दूसरा ऑप्शन बी है रूड, सी ऑप्शन है हेस्टी एंड डी ऑप्शन है कॉशियस। तो देखिए रिकलेस मीन्स होता है लापरवाह, यानी जो सावधान नहीं हो, जो प्रूडेंट नहीं हो, जो कॉशियस नहीं हो, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, रिकलेस बोलेंगे। तो ये तो अपोजिट हो गया, मीन्स एंटोनिम्स हो गया। हमें तो सिनोनिम्स पता करना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन है रूड। रूड मीन्स होता है नॉट पोलाइट। पोलाइट मीन्स जो विनम्र ना हो, हम्बल ना हो, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। अगला ऑप्शन हमारा सी है हेस्टी। हेस्टी मीन्स होता है सैड और डन क्विकली, यानी जो जल्दबाजी में किया जाए और या जल्दबाजी में जो कुछ कहा जाए उसके लिए हम हेस्टी वर्ड का यूज करते हैं। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी कॉशियस। कॉशियस मीन्स होता है सावधान सतर्क, और प्रूडेंट मीन्स भी क्या होता है, कॉशियस ही होता है, सावधान या सतर्क। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्ट्रेच। स्ट्रेच का हमें बताना है कि कौन सा इस ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। ए ऑप्शन है एक्सटेंड, बी ऑप्शन है सीज, सी ऑप्शन है क्लोज एंड डी ऑप्शन है कॉम्प्रेस। तो देखिए फ्रेंड, स्ट्रेच मीन्स होता है किसी चीज़ को लंबा करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, लॉन्ग करना, किसी चीज़ को खींचना। तो ए ऑप्शन ही होगा एक्सटेंड, वो इसका आंसर हो जाएगा। एक्सटेंड मीन्स भी होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, लंबा करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बाकी बी है सीज। सीज मीन्स होता है किसी को समाप्त करना। सी ऑप्शन क्लोज। क्लोज मीन्स होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, खत्म करना, इसका आंसर भी यही होता है। डी ऑप्शन है कॉम्प्रेस। कॉम्प्रेस मीन्स होता है किसी चीज़ को दबाना, किसी को दबाना है, किसी चीज़ को दबाना। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो स्ट्रेच का जो सिनोनिम्स होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का हमें सिनोनिम्स बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। ए ऑप्शन है प्रीफरेंस, बी ऑप्शन है सबसर्वियंस, सी ऑप्शन है इन्फरेंस एंड डी ऑप्शन है डिफरेंस। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस मीन्स होता है किसी का सम्मान करना, किसी का सम्मान करना, किसी की रिस्पेक्ट करना, यानी पोलाइट बिहेवियर दैट यू शो टुवर्ड समबडी और समथिंग, यानी जिसके प्रति आप अपना विनम्र बिहेवियर दिखाओ या फिर सम्मान दिखाओ, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस। देखिए इन्फ्लुएंस मीन्स होता है कंक्लूजन, किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, यानी इन्फ्लुएंस हो गया निष्कर्ष, कंक्लूजन। सबसर्वियंस मीन्स होता है ए विलिंगनेस टू डू व्हाट अदर पीपुल वांट, यानी एक इच्छा कि ऐसा करें कि दूसरे जैसा दूसरा लोग चाह रहे हैं, यानी दूसरे लोग जैसा चाह रहे हैं वैसा करने की इच्छा को हम क्या बोलेंगे, सबसर्वियंस बोलेंगे। तो देखिए प्रायोरिटी का जो सिनोनिम्स होगा वो प्रीफरेंस हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रायोरिटी मीन्स होता है किसी चीज की प्राथमिकता देना, किसी चीज को प्रेफरेंस देना, तो प्रीफरेंस ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रायोरिटी का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है रेंडम। रेंडम का हमें बताना है कि कौन सा सिनोनिम्स का आंसर होगा। तो देखिए रेंडम मीन्स होता है चूजन बाई चांस, यानी संयोग से किसी चीज को हमें चूज करना। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा होगा वो ए ऑप्शन ही हो जाएगा, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स होता है नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समटाइम्स सीइंग अनफेयर, यानी बिना सोचे समझे किसी चीज को या बिना प्लान किसी चीज को करना, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्बिट्रेरी बोलेंगे। ठीक है, बाकी प्लान मीन्स होता है किसी को प्लान करना, तो ये तो होगा नहीं, वो ये तो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका। डेफिनेट होता है निश्चित किसी को डेफिनेट करना, फिक्स्ड, जो कोई चीज फिक्स्ड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डेफिनेट बोलेंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बोलस्टर। बोलस्टर का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। ए ऑप्शन है स्ट्रेंथन, बी ऑप्शन है वीकन, सी ऑप्शन है डिस्करेज एंड डी ऑप्शन है इम्बोल्डन। तो देखिए फ्रेंड, बोलस्टर मीन्स होता है टू बिकम स्ट्रोंगर और टू मेक समथिंग स्ट्रोंगर, यानी स्ट्रोंग बनना, शक्तिशाली बनना या किसी को शक्तिशाली बनाना को हम क्या बोलते हैं, बोलस्टर बोलते हैं। तो ए ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथन ही इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा, इसका आंसर होगा। वीकेंड मीन्स कमजोर होना होता है, तो ये तो इसका एंटोनिम्स हो गया। डिस्करेज मीन्स होता है किसी को हतोत्साहित करना, किसी को
किसी को डिस्करेज करना कि किसी काम को करने के लिए किसी को डिस्करेज करना मीन्स किसी को उत्साहित नहीं करना, ये बताना कि आप ये नहीं कर सकते, ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्करेज करना बोलेंगे। अगला ऑप्शन है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन मीन्स होता है गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, यानी किसी को यह साहस देना, किसी को यह बताना कि आप ये कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्बोल्डन बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम्स होगा। ए ऑप्शन है इंक्लूडेड, बी ऑप्शन है सिक्लूडेड, सी ऑप्शन है मिंगलिंग एंड डी ऑप्शन है ओपन। तो देखिए आइसोलेटेड का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा सिक्लूडेड। देखिए सिक्लूडेड मीन्स होता है फार अवे फ्रॉम अदर पीपुल और रोड्स लाइक, कहने का मतलब है कि एकांत में रहना, बाकी लोगों से दूर रहना। ठीक है, सिक्युलेटेड को हम सन्यासी, जो सन्यासी लोग होते हैं वो क्या थे, सिक्युलेटेड होते हैं, वो संसार से सिक्युलेटेड होते हैं, संसार से अलग रहते हैं, वो संसार से उनका कुछ लेना देना नहीं होता है, यदि वो एकांत में अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सिक्युलेटेड का, वही आइसोलेटेड होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगर मिंगलिंग का बात करूँ तो देखिए मिंगलिंग होता है टू मिक्स विद अदर थिंग्स और पीपल, यानी किसी और चीज़ या लोगों के साथ उसको मिलाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।